वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 81 विधायकों ने किसके दबाव में किए थे इस्तीफे, पायलट कैंप ने तोड़ी चुप्पी। राजस्थान में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा है। इंद्राज गुर्जर ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो चाहे खुद को आजमा कर दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है, जरा एक दीपक जलाकर तो दिखाए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीएम गहलोत की तरफ इशारा माना जा रहा है। किरोड़ी लाल के बहाने वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का गहलोत पर डबल अटैक। राजस्थान में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच पर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना कल 8वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरने पर शामिल हुए। पूनिया ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी है। पूनिया ने इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया। पूनिया ने कहा कि देश के इतिहास में सर्वाधिक पेपर लीक की घटनाएं कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में राजस्थान में हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक की निष्पक्ष जांच को लेकर घाट की गुणी जयपुर में धरने पर बैठे हैं। वहां पहुंचकर आंदोलन में सहभागिता दी। 9000 से अधिक संविदा शिक्षकों की वैकेंसी, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हो रही भर्ती। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी को शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा निदेशालय कार्यालय बीकानेर की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भर्ती होगी। इसके तहत सहायक अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के अंग्रेजी व गणित विषयों के लिए 9172 शिक्षकों की भर्ती होगी। साइबर क्राइम और फ्रॉड से निपटने के लिए राजस्थान सरकार का नया प्लान। राज्य सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा रहा है। इन अपराधों को रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जा रही है। सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18 करोड़ की स्वीकृति दी है। लैब में राज्य के लिए साइबर सुरक्षा, अपराधों की सूचना, अनुसंधान एवं रोकथाम के लिए विभिन्न राज्य एवं देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। सेंटर की स्थापना से नए मालवेयर, थ्रेड्स, वायरस के बारे में अपडेट किए जाने में सहायता मिलेगी। साइबर क्राइम्स के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिए राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा। बड़ा खुलासा, गहलोत समर्थक विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे इस्तीफे। राजस्थान विधानसभा सचिव की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में सुनवाई हुई और विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के शपथ पत्र पर यह बात उजागर हुई है। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की जानकारी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया। अब नहीं होगा अनाउंसमेंट, स्क्रीन से ही मिलेगी जानकारी। जयपुर एयरपोर्ट पर अब पिन ड्रॉप साइलेंट होगा। एयरपोर्ट पर स्पीकर पर होने वाले सभी अनाउंसमेंट आज 1 फरवरी से बंद कर दिए जाएंगे। यात्री स्क्रीन के जरिए अब खुद ही जानकारी हासिल करेंगे। अब केवल आपातकाल में ही अनाउंसमेंट होगा। ऐसा केवल जयपुर ही नहीं बल्कि देश के सभी एयरपोर्ट पर होगा। इसके लिए हवाई अड्डे पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके पीछे एयरपोर्ट प्रबंधन का प्रयास है कि यहां आने वाले यात्रियों की बेवजह डिस्टर्बेंस नहीं हो, वे सुकून से बैठकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। मोदी सरकार ने तोड़े गुलामी के कई रिवाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। इस केंद्रीय बजट से किसानों से लेकर कारोबारियों तक हर वर्ग को उम्मीदें हैं।
उम्मीद की जा रही है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आम लोगों के लिए टैक्स बेनिफिट में राहत दे सकती है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तो हर भारतवासी गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से आजाद हो। पीएम मोदी के संकल्प की झलक बजट पेश करने में भी साफ झलकती है। मोदी सरकार में बजट की गई परंपराओं में बदलाव हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना और दौसा स्ट्रेच बनकर तैयार, 120 की रफ्तार से चलेंगी गाड़ियां। भारत सरकार देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली को सड़क मार्ग से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। तकरीबन 1450 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे यात्रा समय में काफी कमी आने की संभावना है, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे के चलते सोहना दौसा खंड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए अडानी और अंबानी। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। लंबे समय से इसमें शामिल दोनों भारतीय उद्योगपति और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बीते 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप से लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसके बाद से गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिले हैं। इसका असर उनकी नेटवर्क पर भी ऐसा पड़ा है कि हफ्ते भर में वे अमीरों की सूची से ही बाहर हो गए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रियल डीजीपी ग्रोथ 6.6 से 6.8 रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 का अनुमान जताया गया है। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उससे वो उबर गई है। कोविड महामारी के दौरान जो गतिविधियां धीमी हो गई थी, उन्हें फिर से सक्रिय कर दिया गया है।